नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल कुमार केडी क्लासेज में। जैसा कि जो हमारी सीरीज चल रही है ट्रिग्नोमेट्री की क्लास 10th की, उस पे हम एक्सरसाइज 8.4 देख रहे हैं। तो उस पे आज जो हमारा सवाल नंबर देखना है वो 4th देखना है। तो अगर आप लोग हमारे वीडियोज को एक तरफ से देख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आपने पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप उन क्लासों को देखें। और जब ये जो क्लासेस समझेंगे और आगे की क्लासें आप समझेंगे तो आपको ट्रिग्नोमेट्री किस तरीके से आसान होती चली जाएगी, उस चीज को आप समझ पाएंगे। आप कंपैरिजन कर पाएंगे दूसरे लोगों से कि हमने क्या सीखा और औरों ने क्या सीखा। तो सवाल नंबर हमारा सबसे पहला है, 4th नंबर में हमारा जो है वो हमारे ऑप्शनल क्वेश्चन है, मतलब विकल्पीय क्वेश्चन है। तो सबसे पहला जो सवाल है हमारा वो लिखा हुआ है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए। आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ऑप्शन में हमारे दिए गए हैं 1980 1980। तो देखिए सवाल बहुत ही सिंपल है। इसमें आप क्या करेंगे, 9 आप कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस ये कितना tan स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। तो आपको इसका सूत्र बताया गया है सेक स्क्वायर थीटा और माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर कितना 1। तो इसके स्थान पर कितना रख देंगे 1, तो इसकी वैल्यू प्राप्त हो जाएगी कितनी 9। तो इसका मान हमारा प्राप्त हो जाएगा 9। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट है। इसके बाद इसमें जो सेकंड नंबर सवाल दिया गया है वो हमारा बहुत ही अच्छा है और थोड़ा सा टफ भी है, लेकिन अगर आप उसे ध्यान से देखेंगे तो बिल्कुल भी टफ नहीं लगेगा। 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा और आगे दिया गया है 1 प्लस ये कॉस थीटा और माइनस ये कितना कॉसेक थीटा। तो आप अगर इसे इसकी आपको वैल्यू फाइंड करनी है। तो आप अगर इसे देखेंगे तो क्या लिख सकते हैं 1 प्लस ये कितना साइन थीटा और बटे कितना कॉस थीटा और ये 1 अपान ये कितना कॉस थीटा। और इसे आप अगर निकालेंगे तो 1 प्लस ये कितना, देखिए सॉरी, यहाँ पे हमारा कितना है कॉट थीटा है, कितना है कॉट थीटा है। तो ये हमारा कितना आ जाएगा कॉस थीटा और बटे कितना साइन थीटा और इसको लिख सकते हैं 1 अपान ये कितना साइन थीटा। तो आप अगर यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो आ जाएगा कितना ये कॉस थीटा और देखेंगे आप यहाँ पे 1 है, 1 से इसमें डिवाइड करेंगे कॉस थीटा बार जाएगा, कॉस थीटा से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आएगा कॉस थीटा और कॉस थीटा से इसमें डिवाइड कराएंगे तो आ जाएगा हमारा कितना साइन थीटा। यहाँ पे कितना आ जाएगा 1। और इसी प्रकार से यदि इसको हल करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा साइन थीटा। तो यहाँ पे हमारा देखो 1 हो जाएगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा साइन थीटा और ये हमारा कॉस थीटा माइनस ये 1। तो आप यहाँ पे देखेंगे अगर हम इतनी चीज को देखें, ये इसको एक ब्रैकेट में ले लें और इसको एक ब्रैकेट में ले लें, तो देखेंगे ये जो हमारा ब्रैकेट के अंदर चीजें लिखी हुई हैं वो सेम है। मतलब अगर इसको हम ए कहें इसको बी कहें तो ये ए प्लस बी और ये ए माइनस बी की फॉर्म में दिख रहा है और मल्टीपल में है, मतलब ये इस फॉर्म में दिख रहा है ए प्लस बी और ये ए माइनस बी। तो आप इसको क्या लिख देते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ऐसे ही इसको लिख देंगे कितना कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का कितना होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर अपान ये हमारा कितना हो जाएगा, इन दोनों का आप मल्टीपल करेंगे तो आ जाएगा ये कितना कॉस थीटा और ये कितना साइन थीटा। तो इसका आप गुणा करेंगे कितना आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। वो आप यहाँ से इसको खोल देंगे किस वाले सूत्र से, ए प्लस बी के होल स्क्वायर वाले सूत्र से, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ये कितना 2ab। तो यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ये कितना साइन स्क्वायर थीटा और प्लस ये कितना 2 कॉस थीटा और ये हमारा कितना साइन थीटा माइनस 1 अपान ये हमारा कितना कॉस थीटा और ये हमारा कितना साइन थीटा। तो आपको पता है कि इसकी वैल्यू कितनी होती है 1 रख दिया और ये हमारा कितना 2 कॉस थीटा और ये हमारा साइन थीटा माइनस 1 अपान ये हमारा कितना कॉस थीटा और ये साइन थीटा 1 से 1 हमारा खत्म हो गया। तो हमारा कितना बचा 2 कॉस थीटा और ये साइन थीटा और ये हमारा कितना कॉस थीटा और ये हमारा कितना साइन थीटा। तो ये कट गया तो आंसर आ गया आपका कितना 2। थोड़ा सा सवाल टफ था करने में, लेकिन अगर आपको ये छोटे से छोटे सूत्र करने आते हैं तो सवाल में कोई दिक्कत नहीं होगी।
उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों आपको चीजें समझ पे आ रही होंगी। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो अपने सभी साथियों के साथ शेयर कर दें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो डालें तो आपको उसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। आगे हम सवाल देखते हैं, जो इसका फोर्थ सवाल का जो तीसरा नंबर सवाल है उसकी बात हम करेंगे। वो थोड़ा सा आप लोगों को इससे सरल सवाल लगेगा, ठीक है ना, और सरल है भी। ये हमारा लिखा हुआ है सेक ए प्लस ये हमारा कितना टेन ए, आगे लिखा हुआ है 1 माइनस ये कितना साइन ए, 1 माइनस कितना ये साइन ए, और इसकी आपको वैल्यू फाइंड करनी है। बिल्कुल सिंपल सा सवाल है। इसको आप क्या कर देंगे 1 अपान ये कितना कॉस ए, और इसको क्या कर देंगे साइन ए, और इसको आप लिख देंगे कितना ये कॉस ए। इसको आप क्या लिख देंगे 1 माइनस ये कितना साइन है, इसको आप क्या लिख देंगे 1 माइनस साइन है। तो देखिए इस पे हमारा हर बराबर है, तो ये कितना आ जाएगा कॉस है, और ऊपर हमारा सीधा सीधा ऐड कर दिया जाएगा, और यहाँ पे कितना है 1 माइनस ये कितना साइन है, और बटे हमारा 1 कर दिया जाएगा। देखो अंश का अंश से गुणा होगा तो ये 1 प्लस लिखा साइन है लिखा हुआ है, ये 1 माइनस साइन है, तो फिर वही वाली कंडीशन हमारी बन गई a प्लस बी और ये a माइनस बी, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली, तो ये हमारा कितना आ जाएगा 1 स्क्वायर माइनस ये कितना साइन स्क्वायर ए, और ये हमारा कितना आ जाएगा कॉस ए। तो 1 स्क्वायर को अगर हम 1 लिखेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कितना कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसका क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए, और ये हमारा कितना आ जाएगा कॉस ए, ये हमारा कट जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी कॉस ए, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी कॉस ए। मतलब इसका जो मान आया वो कितना आया कॉस ए आया, कितना आया कॉस ए आया। तो आपका ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे हम सवाल को देखेंगे, बहुत ही आगे वाला सरल सवाल है, बस केवल आपको छोटे छोटे सूत्र आपके लिए आने जरूरी है। सवाल हमारा कुछ इस प्रकार से है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, और ये 1 प्लस ये कितना कॉट स्क्वायर ए, इसकी आपको वैल्यू निकालनी है। तो आपको पता है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए ये जो सूत्र होता है सेक स्क्वायर ए का होता है, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए ये जो सूत्र होता है वो होता है कॉसेक स्क्वायर ए का। तो इसको लिख सकते हैं 1 प्लस ये कितना कॉस स्क्वायर ए, और इसको लिख सकते हैं 1 प्लस साइन स्क्वायर ए, बाहर बाहर का गुणा अंदर अंदर का गुणा करेंगे, तो ये हमारा कितना आ जाएगा साइन स्क्वायर ए, और ये हमारा आ जाएगा कितना कॉस स्क्वायर ए, तो ये साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए हमारा कितना आ जाएगा ये टेन स्क्वायर ए, किसका कितना आ जाएगा टेन स्क्वायर ए। तो जो इसकी वैल्यू प्राप्त हो गई वो कितनी प्राप्त हो गई टेन स्क्वायर ए। मतलब आप इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा कर देंगे, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आगे देखेंगे अगला सवाल, ठीक है ना। आगे सवाल हमारे दिए गए हैं, जिसमें आपको सबसे पहले प्रश्न दिया गया है। प्रश्न हमारा कुछ इस प्रकार से है, निम्नलिखित सर्वसमीकरण सिद्ध कीजिए जहां वे कोण जिनके लिए व्यंजक परिभाषित हैं न्यून कोण है। मतलब इसमें जो कंडीशन है वो हमारी जो थीटा का जो मान है वो हमारा न्यून कोण है। मतलब जो थीटा की वैल्यू है, मतलब जो भी उसमें कोण दिया गया है, थीटा दिया गया है, ए दिया गया है, उसका जो मान है वो 90 से कम है, मतलब न्यून कोण है। तो आपको सबसे इसमें पहला सवाल आपको ज्ञात करना है, आपको निकालना है कॉसेक थीटा माइनस ये कितना कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर बराबर आपको निकालना है कितना 1 माइनस कॉस थीटा, और ये 1 प्लस ये कितना कॉस थीटा, इससे ये मान निकालना है। मतलब ये हमें क्या करना है प्रूव करना है कि इस पद के बराबर हमारा ये पद होता है। तो कुछ नहीं करेंगे, इसमें LHS ले लेंगे। LHS लेने पर तो LHS जब लिया तो हमारा कितना आ गया कॉसेक थीटा माइनस ये कितना कॉट थीटा का होल स्क्वायर। अब देखो कॉसेक थीटा को क्या लिख सकते हैं 1 अपान ये कितना लिख सकते हैं साइन थीटा, और इसको क्या लिख सकते हैं कॉस थीटा बटे कितना साइन थीटा का, ये हमारा कितना हो जाएगा होल स्क्वायर थीटा। इसको आप क्या लिख सकते हैं, तो देखो दोनों के हर बराबर है, तो यहाँ पे हमारा साइन थीटा लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा का क्या लिख सकते हैं होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखो अगर हमारी चीजें इस तरीके से लिखी हो कि x माइनस वाई अपान ये हमारा कितना हो अपान ये हमारा a हो का होल स्क्वायर हो, तो आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं x माइनस वाई का होल स्क्वायर और a स्क्वायर।
तो इसको हम इसी फॉर्म में कर दें तो 1 माइनस ये कितना कॉस थीटा का होल स्क्वायर और ये हमारा कितना साइन स्क्वायर थीटा। अब आपने पढ़ रखा है कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो लिख देते हैं। तो ये 1 माइनस ये कितना कॉस थीटा का होल स्क्वायर और इसको यदि हम इस फॉर्म में तोड़ दें तो ये 1 माइनस कितना आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये 1 माइनस ये आ जाएगा कितना कॉस थीटा का होल स्क्वायर और ये हमारा आ जाएगा कितना 1 प्लस ये कितना कॉस थीटा और ये 1 माइनस ये कितना कॉस थीटा। तो 1 माइनस कॉस थीटा से ये हमारा कट गया तो हमारा कितना आ गया 1 माइनस ये कितना कॉस थीटा और ये 1 प्लस कॉस थीटा। यही आपको क्या करना था निकालना था। तो आपने LHS लिया था और LHS से आपने क्या निकाल दिया RHS निकाल दिया। मतलब LHS बराबर क्या हो गया RHS हो गया। तो जब LHS बराबर RHS हो गया तो ये हमारा क्या हो गया प्रूव्ड हो गया। मतलब लिख देंगे बाद में हेंस प्रूव्ड। ठीक है ना। आगे हम देखेंगे हमारा अगला सवाल क्या है। तो हमारा इसी का जो सेकंड नंबर सवाल है वो कुछ इस प्रकार का है जिसमें लिखा हुआ है कॉस ए बटे 1 प्लस ये कितना साइन ए और फिर अगला लिखा हुआ है 1 प्लस ये कितना साइन ए बटे हमारा कॉस ए और इसमें आपको प्रूव करना है 2 सेक ए। इस पद को लेकर के हमें प्राप्त करना है कितना 2 सेक ए। हमने क्या किया LHS ले लिया LHS ले लिया। तो देखो जब LHS लेंगे तो इस पे अगर हम LCM लें तो हमारा कितना आ जाएगा 1 प्लस साइन ए और ये हमारा कितना कॉस ए। तो देखो इससे डिवाइड करेंगे तो कॉस ए बचेगा तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस ए और ये हमारा स्क्वायर में आ जाएगा किस में आ जाएगा स्क्वायर में आ जाएगा। और इससे जब इसमें डिवाइड करेंगे तो ये बचेगा तो ये हमारा होल स्क्वायर में हो जाएगा मतलब साइन 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। अब देखो आप क्या करेंगे इसको क्या लिख सकते हैं इसको आप लिख सकते हैं 1 प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर ए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए और इसको आप क्या लिख सकते हैं 1 प्लस साइन ए का कितना ये होल स्क्वायर अपान में हमारा कितना आ जाएगा 1 प्लस ये कितना साइन ए इंटू ये कितना कॉस ए। देखिए अब ये 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को आप क्या लिख सकते हैं तो इसको आप लिख सकते हैं 1 प्लस साइन ए और ये कितना 1 माइनस साइन ए क्योंकि आप 1 को 1 स्क्वायर लिख सकते हैं तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अर्थात ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले सूत्र के हिसाब से तोड़ दिया गया ए प्लस बी ए माइनस बी। तो इसको यदि हम तोड़ेंगे तो क्या करेंगे 1 प्लस ये कितना साइन ए और ये 1 माइनस ये कितना साइन ए और ये हमारा 1 प्लस ये कितना साइन ए का ये कितना होल स्क्वायर अपान ये हमारा कितना आ जाएगा 1 प्लस ये कितना साइन ए और ये हमारा कितना कॉस ए। 1 प्लस साइन ए यदि हम कॉमन लेंगे इससे तो हमारा कितना बचेगा तो हमारा बचेगा ये कितना 1 माइनस ये कितना साइन ए और देखो एक निकल के गया इसकी मतलब एक पावर चली गई तो ये पावर गई तो हमारा 1 प्लस साइन ए तो बचेगा 1 प्लस ये साइन ए तो बचेगा अपान ये हमारा कितना है 1 प्लस साइन ए है। तो 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए कट गया साइन ए से साइन ए कट गया अपान में हमारा कितना दिया गया है कॉस ए। तो देखो 1 1 ऐड कर दिया तो हमारा कितना आ गया 2 और नीचे हमारा कितना बचा कॉस ए बचा तो ये हमारा आ जाएगा कितना ये 2 सेक ए और यही हमारा क्या है यही हमारा RHS है। क्या है RHS है। तो मतलब जब हमने LHS लिया RHS प्राप्त कर दिया तो हमारा LHS बराबर क्या हो गया RHS हो गया LHS बराबर क्या हो गया RHS हो गया। उम्मीद करते हैं आपको ये सवाल भी समझ पे आ गया होगा। आगे की एक वीडियो में आपका जो भी पेपर में आने वाली त्रिकोणमिति होती है वो खत्म हो जाएगी फिर एक अभ्यास बचेगी जो अतिरिक्त रूप में होती है उसको हम करवाएंगे। उसके बाद हम बहुत सारे आपको अच्छे अच्छे सवाल PDF में प्रोवाइड करवाएंगे। तो यदि आप उसमें बताएंगे कि सवाल नंबर कौन कौन से हमें नहीं आए हैं वो सवाल हम आप लोगों को अगली वीडियो पर करवाएंगे। तो सारी वीडियोज आप बड़े ध्यान से देखेंगे और जो भी हम PDF आप लोगों को डिस्क्रिप्शन पर प्रोवाइड करवाएं उन्हें आप बड़े ध्यान से लगाएंगे। हम NCERT तो करवा ही रहे हैं उसके अलावा जो अदर्स बुक हैं उनसे आप लोगों को सवाल देंगे और हम आप लोगों का परफॉर्मेंस देखेंगे। अगर आप लोग काफ़ी सवाल कर पाते हैं तो बहुत अच्छा है और अगर आप जो सवाल नहीं कर पाते हैं तो वो आप हमें बताएंगे
तो उन सवालों को भी हम आप लोगों को करवा देंगे। अगला सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत बार बच्चों को परेशान करता है, और सवाल बहुत ही सरल है, लेकिन उसके सोचने की अप्रोच जो है वो बच्चे नहीं लगा पाते हैं। तो सवाल कुछ हमारा इसमें कह रहा है, जो सर्वसमिका हमारी होती है कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, इसका आपको प्रयोग करना है। और सवाल हमारा है कॉस ए माइनस ये कितना साइन ए प्लस 1 अपान ये हमारा लिखा हुआ है कॉस ए प्लस ये कितना साइन ए माइनस 1, और आपको सिद्ध करना है कि कॉसेक ए प्लस कॉट ए, कॉसेक ए प्लस कॉट ए। तो आप ये बताइए, अब आप यहाँ पे कॉस साइन दिए गए हैं, कॉस साइन दिए गए हैं, लेकिन यहाँ पे बात कॉसेक और कॉट में आ रही है, तो आप कैसे कर सकते हैं ये? तो आप एक चीज अगर थोड़ा थोड़ा सा दिमाग लगाएं, तो अगर यहाँ पे कॉस बट्टे साइन हो जाता तो कॉट आ जाता, साइन बट्टे साइन हो जाता तो कट जाता, 1 बट्टे साइन हो जाता तो कॉसेक हो जाता। तो यहां जब आप सोचेंगे तो इसका पद LHS ले लेंगे, क्या ले लेंगे? LHS ले लेंगे, और इसके सभी पदों में, सभी पदों में आप भाग करवा देंगे, किसका? साइन का भाग करवा देंगे। तो ये साइन ए बटे साइन ए हो जाएगा, और ये 1 बटे कितना हो जाएगा? ये साइन ए हो जाएगा। अपान में हमारा कितना आ जाएगा? कॉस ए बटे कितना आ जाएगा? साइन ए आ जाएगा। और ये हमारा कितना आ जाएगा? साइन ए बटे साइन ए आ जाएगा। और ये हमारा कितना आ जाएगा? ये हमारा आ जाएगा 1 अपान ये कितना साइन ए। तो आप यदि देखेंगे तो ये हमारा क्या बन गया? अब आप ये मत कर देना कि बैक करके फिर हमने इन पे लासा ले लिया, तो फिर हमारा कोई मतलब नहीं बनेगा, लौट के फिर आप वहीं पे पहुंच जाएंगे। हमने अपना काम चलाने के लिए साइन ए और साइन साइन ए का सभी पदों में भाग दिया, और ये भाग दे सकते हैं। क्यों दे सकते हैं? चाहे ऐसा मान लो कि हमने इस पे 1 अपान साइन ए का गुणा कराया, और इस पे भी हमने 1 अपान साइन ए का गुणा कराया, तो इनको इनको काटेंगे तो इनकी वैल्यू तो हमारी एक ही रहेगी, और किसी संख्या में एक का गुणा किया जा सकता है, और एक का भाग भी अगर आवश्यकता पड़ने पर दिया जा सकता है। तो हमने यही चीज को आगे इसका क्या करवा दिया है? गुणा करवा दिया है। मतलब 1 अपान साइन ए का आगे गुणा करवा दिया है, इसमें भी 1 अपान साइन ए का आगे गुणा करवा दिया है। चाहे आप इस चीज को ऐसे समझ लें, तो ये कॉस ए बटे साइन ए, ये हमारा कितना आ जाएगा? कॉट ए। ये क्या आ जाएगा? हमारा 1। और ये हमारा कितना आ जाएगा? कॉसेक ए। कितना आ जाएगा? कॉसेक ए। अपान ये हमारा कितना आ जाएगा? कॉट ए। और ये हमारा कितना आ जाएगा? +1। और ये हमारा कितना आ जाएगा? माइनस कॉसेक ए। तो देखिए, आप इसको अगर सही ढंग से लिख लें तो कितना आ जाएगा? कॉट ए और प्लस ये कितना? कॉसेक ए -1 अपान ये हमारा कितना? कॉट ए माइनस कॉसेक ए +1। तो देखिए, आपने एक चीज पढ़ रखी है कि 1 बराबर होता है कितना? कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस ये कितना? कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये हमारा कितना आ जाएगा? कॉसेक थीटा प्लस ये कितना? कॉट थीटा। और ये कितना? कॉसेक थीटा माइनस ये कितना? कॉट थीटा। माइनस ये कितना? कॉट थीटा। ठीक है ना? तो ये हमारा कितना आ जाएगा? तो अगर हमारा ये सूत्र होता है तो हम इसको, ये हमारा मतलब 1 के स्थान पर ये हमारा लिखा जा सकता है, और इसके स्थान पर हम इसको लिख सकते हैं। तो 1 के स्थान पर हम डायरेक्ट इस तरीके से तोड़ दें, तो हम 1 के स्थान पर अगर हम लिख दें कितना? कॉट ए प्लस ये कितना? कॉसेक ए। और 1 के स्थान पर हम डायरेक्ट अगर इसी तरीके से लिख दें तो हो जाएगा ये कितना? कॉसेक ए और प्लस ये कितना? कॉट ए। और ये हमारा कितना? कॉसेक ए माइनस ये कितना? कॉट ए अपान ये हमारा कितना आ जाएगा? कॉट ए माइनस ये कितना? कॉसेक ए प्लस ये कितना? 1। तो आप देखेंगे कि दोनों पदों में एक ये पद एक ये पद, इसमें हमारा ये चीज क्या है? दोनों से कॉमन है, हमने ले लिया। तो जब हमने कॉमन लिया कितना? कॉट ए प्लस कॉसेक ए, तो हमारा क्या प्राप्त हुआ? तो हमारा प्राप्त हुआ ये 1। और ये हमारा कितना? माइनस। और अंदर हमारा कितना बचा? कॉसेक ए माइनस ये कितना? कॉट ए। अपान में ये हमारा कितना है? अपान में है हमारा, अपान में है हमारा कितना? कॉट ए माइनस ये कितना? कॉसेक ए प्लस ये 1। तो देखिए,
आप यहाँ पे क्या कर लेंगे, माइनस का अगर अंदर गुणा करा दें तो ये हमारा कितना आ जाएगा कॉट ए, और ये हमारा कितना आ जाएगा कॉसेक ए, और ये आ जाएगा 1 माइनस अंदर जाएगा तो हमारा हो जाएगा कितना कॉसेक ए, और ये हमारा कितना हो जाएगा प्लस कॉट ए, अपान में ये हमारा कितना आ जाएगा, अपान में ये हमारा कितना आ जाएगा कॉट ए माइनस ये कितना कॉसेक ए प्लस ये 1। तो आप देखेंगे कि ये वाला जो पद लिखा हुआ है वही हमारा ये वाला पद लिखा हुआ है, 1 प्लस का था प्लस का है, माइनस को कॉसेक के था माइनस को कॉसेक के है, कॉट ए प्लस का था प्लस का है, मतलब ये पूरा पद इससे कट गया तो हमारा केवल इतना और इतना बचा। तो हमारा इसमें क्या बचा, इसमें हमारा बचा कॉट ए और प्लस ये कितना कॉसेक ए, कितना बचा कॉसेक ए। तो यही हमारा इस सवाल का क्या आ गया, इस सवाल का कुल मिला के हल किया तो हमें ये प्राप्त हुआ, और ये हमारा कौन सा पद था RHS था। तो हमने LHS लिया, RHS निकाल दिया, तो हमारी जो चीज प्रूफ करनी थी वो प्रूफ हो गई। तो उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों कि आप सभी को ये सारे सवाल समझ पे आ गए होंगे जो हमने आप लोगों को बताए हैं। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो अपने सभी साथियों के साथ शेयर अवश्य करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप अगर हमसे कुछ सीख रहे हैं तो आपका ये फर्ज है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें तब आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। आज के लिए इतना ही, अगली क्लास पे फिर मिलेंगे इसी उत्साह और उमंग के साथ। बाय बाय।